नबी करीम अल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी माँ को यूं खामोश और बेहरकत देखा तो वो बेचैन हो गए। इम्मे आयमन ने आपको सीने से लगाया, दिलासा दिया, लेकिन माँ के जाने का सदमा बहुत बड़ा था। एक छोटा सा बच्चा जो पहले ही बाप के साए से महरूम था, अब माँ के साए से भी महरूम हो गया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा बहुत नेक, बावकार और साबिर औरत थी। उनके दिल में बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मोहब्बत और शफकत थी। शौहर की वफ़ात के बाद वो अकेली रह गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। बेटे की परवरिश बहुत मोहब्बत से की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने के थे तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उन्हें हज़रत हलीमा सादिया के हवाले कर दिया ताकि देहात की साफ सुथरी फ़ज़ा में परवरिश हो। 2 साल बाद वो वापस आईं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर बहुत खुश हुई। उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा एक दिन अजीम इंसान बने। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इरादा किया कि वो अपने बेटे को यसरब ले जाएं। उनके दिल में अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत की तमन्ना थी और वो अपने बेटे को भी अपने ख़ानदान वालों से मिलवाना चाहती थी। इस सफ़र में उनके साथ उम्मे आयमन रज़ी अल्लाहु अन्हा भी थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजार थी। मक्का से यसरब तक का सफ़र लंबा और थका देने वाला था। ऊँट या खच्चर पर सवार होकर यह सफ़र कई दिनों में मुकम्मल होता। रास्ते में गर्म धूप, रेतले मैदान और थकन सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता, लेकिन हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सब्र से काम लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ बहुत खुश थे। वो अपनी मासूम ज़ुबान से बातें करते, इर्द गिर्द के मनाजिर को देखकर खुश होते। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने बेटे की बातों से खुश होती। उनकी मुस्कुराहट उन्हें तसल्ली देती। यसरब पहुँचने पर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर की कब्र पर हाज़री दी। वो बहुत रोईं, उनका दिल टूटा हुआ था। अपने बेटे को अपने शौहर की कब्र दिखाते हुए उनकी आंखें आंसू से भर गईं। वहां उन्होंने अपने ससुराली रिश्तेदारों से मुलाकात की, कुछ दिन उनके यहाँ क़याम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, फूफियाँ और दीगर अजीज़ों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुए। चंद दिन यसरब में गुजारने के बाद जब वो वापस मक्का के लिए रवाना हुई तो सफ़र के दौरान हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगी। वो कमज़ोर हो गई थीं, जिस्म में दर्द और बुखार ने उन्हें घेरा। रास्ता सख्त था, मौसम गर्म और उनके पास ज़्यादा आराम का सामान भी नहीं था। इम्मे आयमन ने हर मुमकिन कोशिश की कि हज़रत आमिना को आराम दिया जाए, उनके लिए पानी, साया और दवा का इंतज़ाम किया जाए, मगर वक्त आ चुका था। जब वो अबवा के मकाम पर पहुँचे, जो मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है, तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाहु अन्हा की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। वो समझ गईं कि उनका वक्त करीब आ गया है। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी को चूमा और बहुत शफ़क़त से कहा, मेरे बेटे, तुम्हारा रब तुम्हारा मुहाफ़िज़ है। तुम कभी तन्हा नहीं रहोगे, तुम्हें अज़मत मिलेगी, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। उन्होंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, उनके हाथों की कमज़ोरी महसूस की। वो माँ के पहलू से चिमट गए। इम्मे आयमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे तसल्ली दें। हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कुछ देर बाद अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया से रुखसत हो गईं। हज़रत आमना को उसी मकाम अबवा में दफन किया गया, कब्र खोदी गई। इम्मे आयमन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से हटाकर संभाला और दिल में दुख लिए उन्हें मक्का वापस ले गईं। ये सफ़र जो माँ बेटे के लिए खुशी का सबब था, अब एक दुख भरा सफ़र बन गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा रास्ता खामोश रहे। वो अपनी माँ को याद करते, उनकी मोहब्बत, शफ़क़त और दुआएं उन्हें याद आती। उम्मे आयमन बार बार उन्हें प्यार करती, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी न कर सका। मक्का पहुँचने पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपको गोद में लिया, प्यार किया और कहा,
मेरा बेटा अब यतीम हो गया है, मगर मैं उसे अपने दिल से लगा कर रखूंगा। उन्होंने नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, उनका बहुत ख्याल रखा। वो नबी अल्लाह अलैहि वसल्लम को अपने साथ हर जगह लेकर जाते, उनके सोने बैठने का खास ख्याल रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दिल में माँ की याद हमेशा जिंदा रही। वो जब भी अबवा के मकाम से गुजरते अपनी वालिदा की कब्र पर जरूर जाते, वहां बैठते, रोते, दुआएं करते। एक मर्तबा सहाबा कराम के साथ सफर में जब नबी करीम अबवा पहुंचे तो आप अपनी वालिदा की कब्र पर गए, वहां बैठे और इस कदर रोए कि आपके आंसुओं से जमीन तर हो गई। सहाबा कराम भी आपको रोता देखकर रोने लगे। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो आपने फरमाया, ये मेरी माँ की कब्र है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये वाक़ा इंसानियत के जज्बात को छू लेने वाला है। एक बच्चा जिसने 6 साल की उम्र में माँ खो दी, लेकिन सारी जिंदगी उनकी मोहब्बत को नहीं भूला। नबी करीम ने हमेशा अपनी वालिदा का जिक्र मोहब्बत से किया। आपकी जिंदगी का हर पहलू दुख, सब्र और अजमत का नमूना था। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा की वफात नबी करीम की जिंदगी का पहला बड़ा सदमा था। ये दुख, ये तन्हाई और ये आजमाइश आपके दिल को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती रही। आपकी शख्सियत में जो दर्द, बर्दाश्त और सब्र था, उसकी बुनियाद बचपन के इन्हीं वाक़यात में रखी गई। अल्लाह ताला ने आपको बचपन ही से दुनिया के दुखों का मुशाहिदा कराया ताकि आप बड़ी उम्र में उम्मत के दुखों को समझ सकें, उनका दर्द महसूस कर सकें, उनके साथ इंसाफ कर सकें। हजरत आमना एक अजीम माँ थी जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मां को जन्म दिया। उनकी जिंदगी मुख्तसर थी, मगर उनका किरदार बहुत बड़ा था। उनकी आगोश, उनकी दुआएं और उनका प्यार नबी की शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया। आज भी जब मुसलमान हजरत आमना का नाम लेते हैं तो उनके दिल एहतराम और मोहब्बत से झुक जाते हैं। हजरत आमना की वफात एक ऐसा लम्हा था जिसने नबी के दिल में माँ की मोहब्बत को अमर कर दिया। वो माँ जो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए दुआएं करके दुनिया से रुखसत हुई, उनकी दुआओं का असर था कि मोहम्मद दुनिया के सबसे अजीम इंसान बने। माँ की मोहब्बत कभी नहीं मरती और हजरत आमना तो की मोहब्बत नबी के दिल में हमेशा जिंदा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बचपन गुजारा वो दुनियावी लिहाज से बहुत कठिन था। ना माँ बाप का सहारा, ना दौलत, ना कोई ज़ाहिरी ताकत, सिर्फ अल्लाह का सहारा और दिल में एक ख़ास नूर। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा ज़ख्म थी जो ज़िंदगी भर ताज़ा रहा। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी का ये वाक़या महज एक माँ की वफ़ात का वाक़या नहीं, बल्कि एक पूरी उम्मत के लिए इबरत, सीख, हमदर्दी और सब्र का पैगाम है। जब हम गौर करते हैं कि एक छोटे से बच्चे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह की ज़िंदगी का आगाज़ मिला तो दिल कांप उठता है। बचपन में ही बाप का साया सर से उठ गया, फिर माँ की गोद भी छिन गई। आम बच्चों के लिए माँ बाप की मौजूदगी कितना बड़ा सहारा होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर में इब्तिदा ही से तन्हाई, दुख और महरूमी लिखी गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद ना कोई शिकवा, ना कोई फरियाद, बस सब्र, बर्दाश्त और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा।